हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी तैयारी 3.0 में जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था उनको बेसिकली कुछ टाइम पहले जिला अलॉटमेंट तो हो गया था। उसके बाद उनकी डीवी भी हो गई थी और डीवी के बाद भी अब इस टाइम आज की तारीख है बेसिकली 5 और 5 तारीख से लेकर के 12 अप्रैल तक यानी एक हफ्ते का आपको एक ठीक ठाक टाइम दिया गया है जिसमें आप अपने प्रखंड यानी ब्लॉक का चुनाव कर सकते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया गया बीपीएससी के द्वारा उस डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना प्रखंड चुनना है और उस प्रखंड में आपको जो भी 3 प्रखंड का ऑप्शन देना है। जो भी आपको प्रखंड अलॉट हो जाएगा उसी प्रखंड में आपको कोई प्राइमरी मिल जाएगी, आपको वहाँ पे टीचिंग करना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर उन सभी कैंडिडेट्स, क्योंकि आपको पता होगा बिहार में 38 जिला है और बहुत सारे ऐसे जिला है जो कुछ क्षेत्र उस जिले का बाढ़ से प्रभावित है, तो इसलिए प्रखंड को चुनते समय बहुत ही सावधानी रखें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊं कि प्रखंड का चुनाव कैसे करें। आपका 38 में से कोई भी जिला हो तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जिससे कि आपको अपने प्रखंड को चुनने में काफी आसानी हो। मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट को चूज कर रखा है और उन 2 डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आप पूरी चीज़ों को समझ लेंगे। अगर आप अदर स्टेट से तो आपको कहाँ से किस जिले का प्रखंड का चुनाव करना चाहिए, या फिर आप बिहार से तब भी आपको किस प्रखंड का चुनाव करना चाहिए, इन चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये बेसिकली आपके सामने एक मैप है बक्सर डिस्ट्रिक्ट का। मैंने एक ले लिया है आपका ईस्ट साइड का मैप और एक ले लिया मैंने साउथ वेस्ट साइड का। दोनों मैप के थ्रू मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा जिससे कि आपको अपने प्रखंड को चुनने में आसानी होगी, क्योंकि खासकर आप अदर स्टेट से तो कोई समझ नहीं कि हाँ अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स की कौन सा प्रखंड वहाँ अच्छा है कौन सा खराब है, तो उन चीज़ों को भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी बातें। देखिए, अगर आपको बक्सर जिला मिला है तो बक्सर जिले में आपको बक्सर जिले से संबंधित इसमें बहुत सारे आपको ब्लॉक दिखाए गए हैं। जैसे देखिए, आपको मेन फोकस क्या रखना है कि आपको रेलवे लाइन, जो भी प्रखंड आपको मिले उसके रेलवे लाइन के आसपास होना चाहिए, ताकि आपको जब भी आप वापसी में आना चाहें तो आपको बहुत स्कूल से छुट्टी होने के बाद आपको बहुत समय लगे जिससे कि आपको काफ़ी लेट हो। तो और दूसरी चीज़ आपको देखना है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बेसिकली वो है आपका रिवर्स, क्योंकि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है तो रिवर पे फोकस कर रहा है कि इसके आसपास से कोई रिवर तो नहीं गुजर रही। खासकर गंगा और कोसी रिवर है, लेकिन कोसी नदी का बिहार में काफ़ी हद तक प्रकोप देखा जाता है। तो ये मैप है आपके सामने बक्सर का। अब बक्सर के मैप में देखिए, इसमें देखेंगे आप ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है वो आपकी रेलवे लाइन है। ये जो लाइन गुजर रही है ये आपकी वो रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन होकर के गुजर रही है, तो यानी कि आपको इसके आसपास का क्षेत्र देखना है जिससे कि आपको बहुत आसानी से तरीके से वो हो। अब नदी की बात की तो नदी आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये गंगा नदी गुजर रही है और यहाँ इस क्षेत्र से निकल जा रही है, यूपी से होते हुए बिहार एंट्री मार के निकल जा रही है। तो अब आप देखेंगे कि रेलवे लाइन के आसपास कौन सा प्रखंड है। रेलवे लाइन के आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा, एक तो आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका बरौना। देखिए, ये बरौना प्रखंड आपका, ये बरौना प्रखंड देख रहे हैं बिल्कुल रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रखंड अगर आप चाहें तो चुनाव कर सकते हैं बक्सर जिले में। दूसरा आपको प्रखंड एक देखने को मिल रहा होगा डुमराव। ये देखिए, ये भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आप जो भी आपका जिला हो, आप ये मत सोचिएगा कि 2 ही जिलों को बताया जा रहा है, उससे हम कैसे समझ सकते हैं। जो भी जिला आपको अलॉट हुआ उस जिले का आप मैप गूगल में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रेलवे मैप या फिर रिवर मैप ऐसे डाउनलोड करके आप उसको देखिए कि इसके आसपास का कोई ऐसे सीन तो नहीं। जो भी रेलवे लाइन के आसपास आप एक चीज आपने नोटिस किया होगा पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी जो भी क्षेत्र जो भी एरिया रेलवे लाइन के आसपास होता है ना, वो एरिया थोड़ा डेवलपमेंट एरिया में आता है, वो डेवलप होता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो बरौना है या फिर डुमराव, ये काफी डेवलप्ड एरिया है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे एक ये, इसको इरेज कर देते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। आप ये क्षेत्र देख रहे होंगे एक रघुनाथपुर करके, रघुनाथपुर का क्षेत्र भी काफ़ी रेलवे लाइन के पास है और कोई नदी का सीन नहीं है। अब अगर आप यूपी से हैं तो पहला ऑप्शन आप डाल सकते हैं बरौना, दूसरा डुमराव डाल सकते हैं, तीसरा रघुनाथपुर डाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप भोजपुर या फिर बिहार के किसी जनपद से हैं तो आप अपने बॉर्डर को ही चुने। पहला ऑप्शन आप रघुनाथपुर डाल सकते हैं, दूसरा डुमराव डाल सकते हैं, तीसरा बरौना डाल सकते हैं। अब वहीं पर अगर बात की तो है तो बहुत सारे प्रखंड इस डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, ये भी एक प्रखंड है इताहरी, एक है आपका कुणाल सराय, एक है आपका मुरौर, तीसरा आपका राजपुर, उसके बाद आपका है डांसोल, उसके बाद आपका है नवानगढ़। इस तरह से बहुत सारे प्रखंड हैं, लेकिन आपको चुनाव किसका करना है ये समझना है। अगर आप इस रोहतास के क्षेत्र से हैं तो आप इधर के प्रखंड को चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं पे यूपी साइड से हैं या फिर आपको रेलवे लाइन के आसपास से हैं या फिर हो सकता है आपको जस्ट बगल का डिस्ट्रिक्ट, आप रोहतास के रहने वाले हो, आपको गलती मिल गया हो आपका बक्सर, तो आप अपने एरिया के हिसाब से इसको चुनाव कर सकते हैं। नवानगढ़, उसके बाद या फिर आपको दानसोल कर सकते हैं, राजपुर कर सकते हैं। इस हिसाब से आप प्रखंड का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र का चुनाव करें। लेकिन अगर आपको रेलवे लाइन से आपको गुजर के जाना होता नहीं, रेलवे से आपको यात्रा करना हो इन फ्यूचर जब आपको आना जाना हो, तो आप इन प्रखंड का चुनाव करें। डुमराव, रघुनाथपुर या फिर बरौना, इन चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। आपके और भी, अब देखिए जैसे ये आपका एक प्रखंड है, ये एक प्रखंड आपको देख रहे होंगे, ये आपका है सिमरी, जो भी नाम हो सिमरी, ये बिल्कुल नदी के आसपास है, तो हो सकता ये बेसिकली बाढ़ से प्रभावित होगा। तो इन
ट्राई करें कि इन प्रखंड का चुनाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले टीआरई 1.2 2.2 में बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो बेसिकली उनको बहुत ही अजीबो गरीब प्रखंड मिल गया था और उसमें उनको नदी पार करके जाना होता था। कुछ दूर वो सड़क यात्रा करते थे बस या टैक्सी से या बाइक से, उसके बाद उन लोगों को नदी किसी नाविक का सहारा लेकर के नदी पार करके अपनी प्राइमरी जाना होता था। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से देख के ही इन चीज़ों का चुनाव करें। अब नेक्स्ट की बात करें तो ये मुझे लगता है कि इन चीज़ों से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि देखिए ये जो रेड कलर की लाइन है वो रेलवे लाइन है। फिर आपका जो बहुत ही डॉट डॉट दिख रहा होगा आपका ये क्षेत्र, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है बिल्कुल की बॉर्डर में। अब हम नेक्स्ट जनपद को चुनाव मैंने कर रखा है कटिहार। कटिहार की जनपद मैंने आपको बताया था, एक मैंने ईस्ट का ले रखा है, एक मैंने बिल्कुल वेस्ट का ले रखा है, पीछे का क्षेत्र ले रखा है। अब कटिहार की बात करते हैं। कटिहार डिस्ट्रिक्ट की बात करते देखिए, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ये पूरी जो भी आपको रेड कलर से लाइन दिख रही है आपको, ये रेलवे लाइन देखिए पूरी तरीके से रेलवे लाइन पूरी तरीके से इसमें हर क्षेत्र को कवर कर रखा है। लेकिन अगर आप नदी प्रभावित क्षेत्र देखेंगे, नदी से प्रभावित क्षेत्र को चुनाव करेंगे, यहाँ पे गंगा नदी देखिए दिख रहा होगा। अब अगर आप उत्तर प्रदेश साइड से तो देख सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल साइड से तो आप अपने हिसाब से इसके बॉर्डर का चुनाव करें जो नदी के क्षेत्र से काफी दूरी हो। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे ये क्षेत्र, तो ये रेलवे लाइन, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का भी चुनाव करें, क्योंकि जो भी जिले की मुख्यालय हो, जैसे अगर मैं बात करूं तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना का जो बेसिकली क्षेत्र बहुत डेवलपमेंट है, तो इस हिसाब से आप देखें कि जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स यानी जो डिस्ट्रिक्ट की जो राजधानी है वहां पे वो क्षेत्र बहुत डेवलप होगा, तो आप उसका चुनाव पहली ऑप्शन पहले प्रायोरिटी में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कटिहार में देखिए, कटिहार में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र देखिए, ये बिल्कुल बाउंड्री के पास में जैसे आपका है। अब आप अगर उत्तर प्रदेश से तो उस हिसाब से देखिए कि मेरे बॉर्डर से कौन सा क्षेत्र पास पड़ता है, कौन सा क्षेत्र मेरे बॉर्डर से दूर पड़ता है। उसके साथ साथ आप देखिए कि बाउंड्री, रेलवे बाउंड्री, क्योंकि हम छुट्टी हो तो तुरंत निकले तो 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगे हम अपने रेलवे स्टेशन को पहुंच जाएं, हमको बहुत समय ना देना पड़े इस क्षेत्र के लिए। तो अब इसमें आप देखिए आप चुनाव किसके कर सकते हैं। अगर आप यूपी के क्षेत्र से हैं तो आप देखिए कि यूपी के आसपास से कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है, यहां से आप पहुंचेंगे। अब इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका, देखिए अगर आप यूपी क्षेत्र से हैं तो आप देखिए कि हम यूपी से गुजरेंगे तो कैसे ट्रेन का सिस्टम होगा। देखिए इसमें आप बेस्ट ऑप्शन दे सकते हैं, आप एक बराल करके कोई प्रखंड है, बराल प्रखंड का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बराल प्रखंड ये आपका, उसके बाद क्योंकि ये देखिए नदी से थोड़ा दूर है, नदी क्षेत्र आपका ये क्षेत्र से गुजर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कटिहार जो मेन एरिया है, कटिहार के आसपास का बिल्कुल अच्छा एरिया है। उसके बाद एक आपको देखने को मिल रहा है, एक प्रखंड यानी ब्लॉक देखने को मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है धनखोरा, बिल्कुल रेलवे से जुड़ा हुआ एरिया है। और सर्च करिए कटिहार भी खुद के नाम से कोई प्रखंड तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें खुद के नाम से भी प्रखंड है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक क्षेत्र देखिए जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आपका 38 में से, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में उसका रेलवे मैप डाउनलोड करिए या फिर आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज यूट्यूब पे बता रखा है कि इस डिस्ट्रिक्ट का ये ब्लॉक अच्छा है, तो उस हिसाब से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें देखिए किसी के कहने पर, किसी के वो करने से मत चुनाव करिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस भी कैंडिडेट से पूछे उसको एग्जैक्ट नॉलेज ना हो, तो आप सीधे से गूगल मैप का सहारा लीजिए और या फिर किसी चैनल ने डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रखा है कि इस डिस्ट्रिक्ट के ये प्रखंड अच्छे हैं और इसका चुनाव कर सकते हैं, उन चीज़ों का चुनाव करें, खुद का थोड़ा सा सेंस लगा करके करें। क्योंकि अगर आपने दूसरे कहने पे आपने चुनाव कर लिया, क्योंकि मैंने जो पहली बार मैंने बीपीएससी टीआरई 1.2 का फॉर्म भरा था तो मुझे डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता था, मैंने दूसरे कहने पर ऐसे भर दिया था। तो अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के साथ भरिए, नहीं अगर आपको गलत प्रखंड मिल जाएगा तो आपको खुद इस चीज़ को हमेशा एक वो रहेगा कि यार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मुझे बहुत दिक्कत होती है, उन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा इन सतर्कता के साथ इन चीज़ों को काम करेंगे तो आप देखेंगे खुद आप प्रखंड का चुनाव कर पाएंगे। तो मैंने इस वीडियो पे काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी आपकी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग।